बीजेपी ने संकल्प पत्र अपना जारी करना शुरू कर दिया है। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। शब्दशः धरती पर लागू करने की मानसिकता, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल अगर किसी पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है, और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम फेज को पूरा करके आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल्ली के लिए जन कल्याणकारी घोषणाएं करने पर स्वागत है, धन्यवाद है, अभिनंदन है। और मंच पर आसीन सभी नेताओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ने इस पत्रकार वार्ता को कवर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ले लूंगा, आ जाओ। ये भाई इतनी देर से मैं ज्ञान बांट रही हूँ, मैं खुद ही वो अपने लिए बोल रही थी। तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली के गरीब महिलाओं को देंगे 2,500 रुपए, ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ये राहत दी जाएगी दिल्ली वासियों को अगर बीजेपी सत्ता में आती है। ये बीजेपी का दावा है। संकल्प पत्र के जरिए दिल्ली की जनता को बताया जा रहा है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लोगों के बीच रख दिया है। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये भी बता दिया है।
महिला समृद्धि के तहत 2,500 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो जारी रहेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो देखिए, पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस और अब बीजेपी ने भी बता दिया है कि विजन क्या है और मिशन को कैसे पूरा किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली की जनता को बीजेपी को चुनना होगा वैकल्पिक तौर पर। और अगर सत्ता में आते हैं तो देखिए, 2014 में 500 वादे किए हैं और उन्हें पूरा किया है। अब विकसित दिल्ली की नींव रखेगा संकल्प पत्र, ये भी बता दिया है। दिल्ली को डेवलप किया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम योजनाओं का ऐलान बीजेपी द्वारा। 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात कही है सिलेंडर पर। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अपना संकल्प पूरा करेगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये संकल्प पत्र जारी किया और कह दिया कि देखिए, 1 लाख लोगों से बाकायदा सुझाव लिए गए हैं, सजेशंस लिए गए हैं। सजेशंस के बाद ही संकल्प पत्र तैयार किया गया है। 2014 में 500 वादे किए, 499 पूरा किया। विकसित दिल्ली की नींव रखेगा ये संकल्प पत्र। दिल्ली के गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात कही गई है। सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ये भी जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, महिलाओं के हित की बात की है और साथ साथ रसोई में उन्हें मदद मिले, महंगाई से कुछ निजात मिले, इसके लिए सब्सिडी का भी जिक्र यहाँ पर किया है। और सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, यानी कि कह दिया है जो पहले एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो भी चलती रहेंगी। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं उनका लाभ भी दिल्ली वासियों को मिलेगा। डबल इंजन की अगर सरकार बनती है राजधानी दिल्ली में तो क्या क्या फायदे होंगे दिल्ली की जनता को, ये बता दिया है इस मैनिफेस्टो के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए। और देखिए, ये भी कहा है कि संकल्प पत्र नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम संकल्प ले रहे हैं इस बात का, यानी कि वादा कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय है कि जो कहा जा रहा है ये पूरा भी करके दिखाएंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम योजनाओं का ऐलान करते हुए, आपने सुना इनको। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, संकल्प पत्र का जिक्र हो रहा था अब तक और अब संकल्प पत्र फाइनली जारी हो चुका है। देखिए, कुछ का तो जिक्र हमने यहाँ पर किया ही, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास और कहीं ना कहीं लगता है कि ये इस बार का विधानसभा चुनाव उन्हें जितवा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी योजना है कि आयुष्मान कार्ड योजना। चूंकि दिल्ली में आयुष्मान भारत की योजना जो है वो नहीं लागू थी, तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार से के तरफ से मिलने वाली 5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा वो नहीं मिलती थी। और दूसरा, दिल्ली सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी गठित होती तो राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख, यानी 10 लाख का स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा ये हो जाएगा किसी व्यक्ति का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत माइलस्टोन एक तरह से साबित होगा। दूसरा सबसे बड़ा है कि महिलाओं के लिए 2500 का ऐलान करना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए गैस की सब्सिडी। हालांकि ऐलान तो कई सरकारों ने किया, लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार इनका कहना है कि 500 रुपए की सब्सिडी गैस पर मिलेगी। उसके अलावा 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाने की बात कही है। साथ ही साथ होली दिवाली में एक गैस सिलेंडर वो मुफ्त दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो मातृत्व योजना के तहत महिलाएं हैं उन्हें 6 न्यूट्रिशन के जो पैकेट हैं वो, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 21,000 रुपए दिया जाएगा। ये एक तरह से जो घोषणाएं की हैं, जहां पे महिलाओं को साधा है वहीं पर तमाम ऐसे लोगों को भी साधने की कोशिश और कवायद की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली के लिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और चूंकि संकल्प पत्र 3 पार्ट में आना है और पहले पार्ट में ये महत्वपूर्ण घोषणाओं के बाद अपने विपक्षी पार्टियों को एक कदम पीछे जरूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा पीयूष, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने किन किन स्कीम्स का ऐलान किया है, आपने कांग्रेस पार्टी की भी स्कीम्स देखी हैं। अब चूंकि बीजेपी का भी संकल्प पत्र सामने आ चुका है, तो क्या प्रमुख डिफरेंस आप देख पा रहे हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी संकल्प पत्र पूरा नहीं आया है। 3 पार्ट में संकल्प पत्र जारी होना है। 2 पार्ट और जारी होंगे, उसके बाद ही पूरी तरह से समीक्षा की जा सकेगी। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाओं को अगर आप देखिए कि 5 रुपए में अगर किसी को भोजन दिया जा रहा है और भरपेट भोजन दिया जा रहा है, ऐसी तमाम ये योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का जरूर काम करेंगी ये योजनाएं। अच्छा पीयूष, आपने जिक्र किया कि देखिए एक पार्ट का ऐलान हो चुका है, अभी भी अगर हम देखें तो 2 हिस्से बाकी हैं, तो इनकी उम्मीद हम कब तक करें, ये कब तक आम जनता के बीच जो है आ जाएंगी? देखिए बाकी 2 संकल्प पत्र जल्द ही उनको भी घोषित किया जाएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तीनों संकल्प पत्र निश्चित तौर पर, चूंकि पहला संकल्प पत्र आगाज इस बात का है कि कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद संजीदा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र की शुरुआत के पहले ही कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यथावत जारी रहेंगी। हाँ, उनमें सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं चलेंगी। तो कुल मिलाकर अपनी बात को उन्होंने साफ कर दिया कि कोई फ्रीवीज की स्कीम जो चल रही है मौजूदा सरकार की वह बंद नहीं होगी। उसके अलावा वो उन्होंने यह जरूर बताया कि उनकी अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे वो ये हैं। चलिए, शुक्रिया पीयूष शुक्ला तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 3 पार्ट्स में इसके जारी होने की बात कही जा रही है। पहला जो हिस्सा है वो आम जन के सामने आ चुका है और जल्द ही बाकी के जो 2 हिस्से हैं वो भी आम जनता के सामने आ जाएंगे। इस बीच देखिए जो प्रमुख बातें हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं, जैसे कि महिला समृद्धि के तहत 2500 रुपए देने की बात जेपी नड्डा ने कही है। गर्भवती को 6 न्यूट्रिशनल किट भी दिए जाएंगे, जेपी नड्डा द्वारा कहा गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी बात है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं केंद्र में जेपी नड्डा। और देखिए 5 लाख तक का हेल्थ कवर भी दिया जाएगा, ये भी जेपी नड्डा ने कहा है जब मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी, यानी सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता। झुग्गियों के लिए अटल कैंटीन योजना का भी जिक्र किया है जेपी नड्डा ने और झुग्गियों में 5 रुपए में भरपेट योजना का भी